जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। मनुष्य को कष्ट क्यों आते हैं? मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? और मनुष्य दरिद्री क्यों हो जाता है? या फिर मनुष्य ऋणी क्यों हो जाता है? मनुष्य के साथ में अचानक घटना, दुर्घटना क्यों घट जाती है? इन सब के पीछे कोई न कोई कारण है। इसीलिए हर धर्म में और हर शास्त्र में, हर पुराण में और वेद में यही लिखा हुआ है कि दान देने से कष्ट कम होते हैं, परेशानी कम होती है, दुख कम मिलता है, और दान देने से मनुष्य कभी भी दरिद्र नहीं होता है। पर आप दान नहीं देते हो। और हिंदू सनातन धर्म में बहुत से स्नान, बहुत से तीर्थ स्नान या फिर बहुत से त्योहारों के स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। पर आजकल हिंदू सनातनियों ने हमारे पुराणों को पढ़ना बंद कर दिया और कुछ तथाकथित कथावाचकों के चक्कर में उलझ गए। तो उनने न रामायण जी पढ़ना छोड़ दिया, गीता जी पढ़ना छोड़ दिया, भागवत जी पढ़ना छोड़ दिया, और सिर्फ कथावाचक जो बोल दे वह सही। तो आप स्वयं अपनी धर्म की किताबें उठा के पढ़ो। ईश्वर ने आपको उन किताबों को इसीलिए दिया है कि आपको अपना जीवन कैसे चलाना है। एक मशीन है, उस मशीन को चलाने के लिए एक मैनुअल दिया जाता है कि इस मशीन को आप कैसे ऑपरेट करोगे, कैसे चलाओगे, उस किताब में लिखा रहता है। उसी प्रकार से इस मनुष्य की जो मशीन है, जिसमें यह आत्मा नाम की चिप डली हुई है, इसको चलाने के लिए भी रामायण जी, गीता जी, भागवत जी, पुराण और वेद ये भगवान ने बनाए हैं कि अगर इन किताबों के अनुसार आपने इस मशीन को चलाया तो ये मशीन खराब भी नहीं होगी और चलती रहेगी। बार बार रिपेयर कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं होगा, स्मूथ वे में चलती रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, तो आज हम आपको ऐसा ही एक विशेष रहस्यमय ज्ञान बताएंगे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरं भा कल्याणं दाकनक चंपकदाम्बुषाम् उत्तंग बिंदुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः।
देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेज कामाक्षी ध्यायतां सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः शौरूणां महाभीमां घोरदष्टां वरपदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तकारकं मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबतीं रुधिर्मुहुः चतुर्बाहुं युक्तां देवीं वराभयकरां स्मरेत् ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रभावनां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसंगविदारिणीं नरमुण्ड तथा खड्गं कमलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां दष्टाली घोरूपिणीं अट्टाहस निरतां सर्वदा च दिगंबरां शवासनिश्चिता देवी मुण्डमालाय भूषिताम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नारायणाय ओम क्लीं कृष्णाय नमः ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम पुण्डरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम राम वनानमे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे हम हनुमते रुद्रात्मका हुं फट् ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकुशानुनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानरारामधीशं रघुपति विभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। और ईश्वर क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। मनुष्य को कहता है ईश्वर कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। तू वह कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना वही होगा जो तू चाहता है। बहुत गहराई से समझो। तो इस तरीके से ईश्वर कहता है कि मैं कहता हूं तू वैसा चल। यानी किताबें जो लिखी गई है, धर्म ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उन धर्म ग्रंथों के हिसाब से तुम चलो तो निश्चित तौर से तुम जैसा चाहोगे वैसा मैं करूंगा। अब हम आते हैं पॉइंट के ऊपर कि हमारे हिंदू सनातन धर्म में कष्टों को कम करने के बहुत से तरीके दिए गए हैं। व्यक्ति उनमें से 50% भी यदि एडॉप्ट कर ले तो शायद उसके जीवन में कष्टों को सहन करने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, ताकि उसे कष्ट ही नहीं लगेंगे। अब जैसे कार्तिक मास, इस कार्तिक महीने में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पवित्र महीना है यह कार्तिक मास का। इस महीने में की गई कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी दान, कोई भी तीर्थ यात्रा, यह जो है शुभ फल को प्राप्त करने वाली होती है। मतलब इस कार्तिक महीने में मनुष्यों को घर पर नहीं रहना चाहिए, स्त्री संसर्ग तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
और तीर्थों में स्नान करना चाहिए, और विशेष तौर से गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व इसमें बताया गया है। तो कार्तिक स्नान के महत्व के बारे में हमारे यहां पर जो किताबें बनाई गई है मनुष्य को चलाने की, जैसे स्कंद पुराण, नारायण पुराण, पद्म पुराण, इन तीनों पुराणों में के अलावा अन्य पुराणों में भी प्राचीन ग्रंथ में लेख मिलते हैं कि कार्तिक महीने में स्नान का क्या महत्व होता है। कार्तिकम सकलम मासम बहिः स्नाहि जितेन्द्रियः जपन हविष्य भुक्ते यह सर्व पापेह विमुच्यते। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जितेंद्रीय लोगों के लिए पवित्र स्नान योग्य मास में स्वतंत्र महत्व रखती है, और वह है कार्तिक महीना। इस महीने में गायत्री का जप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और यह जब सूर्य उदय होता रहे तब तक जप करना चाहिए, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान करके जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक जप करना चाहिए। इससे कई हजारों आपके पिछले जन्म के संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म के पाप कर्मों का नाश होता है। अब आप पाप कर्मों का नाश ही नहीं करना चाहते हो तो कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर ने व्यवस्था सब दी है कि आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, धन धान्य से परिपूर्ण रहो, परंतु उसके लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। जब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे ईश्वर आपको कुछ नहीं देने वाला। जो आपके भाग्य में लिखा है उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो कार्तिक मास में स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यह भी एक तरीके का त्याग है, नींद का त्याग है और पुण्य कमाने का समय है। तो इस महीने में गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। भोजन का भी त्याग करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। और ऐसा कहा गया कि ऐसा करने से सर्व पापों से मुक्ति मिलती है, यानी आपको कष्ट कम आएगा, यह 100% निश्चित है। विशेष तौर से आपको धन की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का महीना कहा जाता है, और इन दोनों की कृपा अवश्य मिलेगी यदि कोई मनुष्य कार्तिक स्नान करता है। तो यानी पूरे कार्तिक महीने में 30 दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी 4 बजे उठ करके ठंडे पानी से स्नान करता हो, गर्म पानी से स्नान नहीं करना है। तो कार्तिक महीने में जो स्नान का फल है वो 1000 बार किए गए गंगा स्नान के बराबर पुण्य मिलता है, और 100 बार माघ स्नान में स्नान किया गया उसका फल मिलता है। यदि सिर्फ कार्तिक महीने में 1 महीने स्नान करने का मतलब है आपने 1000 बार गंगा जी में स्नान कर लिया, इतना पुण्य आपके खाते में जुड़ जाता है। और 100 बार माघ के महीने में स्नान कर लिया आपने, ऐसा पुण्य मिल जाता है। और बैसाख माह में नर्मदा नदी पर करोड़ों बार स्नान करने के समान सिर्फ जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य सिर्फ 1 महीने में, कार्तिक महीने में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ठंडे पानी से स्नान करने का महत्व है। ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है, हमेशा मैं कहता हूं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसके वहां पर लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य होती है, चाहे वो जप तप न करे पर उठ जरूर जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है सूर्य उदय से 2 घंटे पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त का कहलाता है। आप कहीं पे भी किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी जिले में रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, तो जहां पर देख लीजिए कि सनराइज सूर्य उदय का समय जो लिखा हुआ रहता है मोबाइल पर, नेट पर, उससे 2 घंटे पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है, तो ही आपकी साधना भी संपन्न होती है। साधना में आपको देवी कृपा भी प्राप्त होती है। और जो साधक मनुष्य है उसको तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना चाहिए, अन्यथा उसको कभी जिंदगी भर चाहे वो करोड़ों जप कर ले तो भी उसे सफलता नहीं मिलती, साधना में कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। कितना ही वो भूखा रह ले, कितना ही नंगे पैर रह ले, कितने ही बाद में
कितना ही जप कर ले, कितना ही हवन कर ले। तो कार्तिक मास का स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। तो और ब्रह्म मुहूर्त का विशेष तौर से महत्व है। पूरे 12 महीने ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय से 2 घंटा पहले बिस्तर छोड़ करके स्नान ध्यान करना चाहिए और गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, इष्ट देवता का मंत्र जप करना चाहिए, तो सिद्धि अवश्य मिलेगी, धन की कमी नहीं होगी। बहुत से मनुष्य रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हम दरिद्री हो गए, हमारा ऋण चढ़ गया, ब्याज वाले परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या करने की इच्छा होती है कि परिवार वालों को भी जहर दे दूं और मैं भी जहर खा के मर जाऊं। तो ऐसा क्यों करते हो भाई? जो हमारे किताबों में लिखा है, जरा कि एक किताब भी पढ़ लो 10 बार। जो मनुष्य परेशान है, जिसके पास काम धंधा नहीं है, काम धंधा छिन गया हो पाप कर्मों की वजह से या पिछले जन्म के पाप कर्मों की वजह से, यदि आप बेरोजगार हो तो उठाओ शिव पुराण, उठाओ गरुड़ पुराण और पढ़ना चालू करो। नारद पुराण उठा करके पढ़ लो, स्कंद पुराण उठा करके पढ़ो और 10 बार पढ़ो कम से कम, तो समझ में आएगा कि हमने अपने जीवन में कौन सी गलती की और अब हमें किस हिसाब से चलना है। तो सूर्य उदय के 2 घंटे पूर्व आपको उठ करके जो है स्नान करना है। किसी नदी के तट पर स्नान करने से, तीर्थ स्नान पर स्नान करने से या अपने घर में ठंडे जल से स्नान करने पर मिलता है। इस महीने में गायत्री मंत्र जप करना चाहिए, ऐसा भी कहा गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र अपने आप में ब्रह्मांड का मंत्र है। इसमें कहीं पर भी गायत्री माता शब्द नहीं आया है। आप कभी भी उस गायत्री मंत्र जो है उसका हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करिएगा तो आपको समझ में आएगा गायत्री मंत्र किसी गायत्री माता का मंत्र नहीं है, यह ब्रह्मांड का मंत्र है, उस विश्वेश्वर का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसमें मतलब कहीं पे भी गायत्री मां शब्द नहीं आया, न गायत्री शब्द आया है। तो सिर्फ ये ब्रह्मांड का मंत्र है, इसको हर मनुष्य को जप करना चाहिए। इससे भी पापों का नाश होता है और ये सूर्य उदय के पहले ही जप करने का नियम बनाया गया है। दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए इस कार्तिक मास में, और जो व्यक्ति कार्तिक मास के महीने में नियम पूर्वक पालन करता है वह कई हजारों कोटि अनजानों में किए गए पाप से मुक्ति पाता है। और मैं कह रहा हूं बार बार कि जब तक आप पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको कष्ट क्यों आता है, आप कष्ट में क्यों रहते हो, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक मात्र है कि आपके पिछले जन्म के जो पाप कर्म होते हैं उन पाप कर्मों के फलस्वरूप जो कष्ट उत्पन्न होता है, ताप उत्पन्न होता है, शारीरिक कष्ट मिलता है, वो ही आपके कष्टों का कारण है। तो कार्तिक मास में सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 2 घंटे पहले उठ करके स्नान करने से आपके उन पापों का नाश होता है और गायत्री मंत्र का जप करने से भी पापों का नाश होता है। तो इस महीने में कार्तिक मास में मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खाना चाहिए, मदिरा पान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति इनका सेवन करता है वह चांडाल योनि में जाता है, ऐसा भी बोला गया है। परंतु हमारे हिंदुस्तान में बहुत से प्रदेश ऐसे हैं जैसे पूर्वोत्तर राज्य हैं। अब इन पूर्वोत्तर राज्यों में तो बिना मांस, मछली, अंडा, मदिरा पान के भोजन ही नहीं करते। 99% घरों में मांस बनता ही बनता है। तो क्या ये सब व्यक्ति चांडाल योनि में जाते हैं? नहीं, क्योंकि ये कार्तिक मास का महत्व ही नहीं जानते। इनके यहां पर श्री हरि विष्णु जी की पूजा भी कम होती है पूर्वोत्तर राज्यों में। फिर भी जहां जहां पर
श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ऐसा कहा गया है कि कार्तिक मास में शास्त्र कहते हैं कि मांस, मंडा, अंडा, मछली, मदिरा इनका सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक महीने में पुण्य अर्जित करने के लिए भक्तों ने शिव, चंडी, सूर्य, विष्णु, दामोदर, अन्य देवी देवता के मंदिरों में धूप दीप जलाने की परंपरा भी बनाई गई है। विशेषतः इस महीने में भगवान केशव यानी कृष्ण, विष्णु को पुष्पों से सुसज्जित करते हैं और मन्नत मांगते हैं, और ऐसा विश्वास करते हैं कि हम यदि श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक महीने में पुष्पों से सुसज्जित करते हैं, ढाकते हैं, तो हमें अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो कार्तिक माह की अंतिम स्नान तिथि रास पूर्णिमा होती है। शरद ऋतु की अंतिम दिवस, और इस दिन मंगल पूर्णिमा व्रत, केदार व्रत, कार्तिकेश्वर की पूजा होती है। कार्तिक महीने में हर रोज स्नान करने का नियम है, परंतु कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। और इस कार्तिक के महीने में अपनी क्षमता के अनुसार किसी मंदिर में सेवा करने वाले ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद भिखारी को, व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार दान भी देना चाहिए। कार्तिक माह में पुष्कर के जगह कुरुक्षेत्र में, महोदधि में तथा वाराणसी ऐसी जगह तीर्थ स्थान में स्नान करना, दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यानी कि कार्तिक के महीने में पुष्कर की यात्रा करना चाहिए, कार्तिक मास में कुरुक्षेत्र की यात्रा करना चाहिए, कार्तिक के महीने में महोदधि की यात्रा करना चाहिए, और कार्तिक के महीने में वाराणसी की यात्रा भी करके गंगा जी में स्नान करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। स्नान कब से शुरू करें, ऐसा भी पद्म पुराण में लिखा हुआ है। अश्विनस्य तु मासस्य या शुक्ले एकादशी भवेत कार्तिक व्रत नियम तस्याम कुर्यादतिम द्रव। यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत का नियम प्रारंभ हो जाता है, अश्विन मास से ही। तो मासों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु को प्रिय कार्तिक मास के व्रत को अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से आरंभ कर कार्तिक शुक्ल दशमी को समाप्त करें, ऐसा शास्त्र कहता है। परंतु दूसरा शास्त्र क्या कहता है, स्कंद पुराण, कि अश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा को पूरा करो। और एक जगह लिखा हुआ है अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करके कार्तिक पूर्णिमा तक पूरा करना चाहिए। और जो कार्तिक मास का स्नान करता है उस मनुष्य को, जो कार्तिक मास में स्नान करने का व्रत का संकल्प लेता है, उस मनुष्य को गंगा जी में स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय गंगा, विष्णु, शिव, सूर्य का स्मरण करना चाहिए, सप्त नदियों का स्मरण करना चाहिए, और स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आप कहीं गंगा जी नहीं जा पाते हो तो किसी तालाब में स्नान करें, पोखर में स्नान करें, समुद्र के जल में स्नान करें। अपने घर में कोई उपलब्ध नल हो उस समय पे भी इनका ध्यान भर कर ले, गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का ध्यान कर लें।
और जो गृहस्थ व्यक्ति है उसको काले तिल तथा आंवले का चूर्ण लगा करके स्नान करना चाहिए, जिससे उसकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। और विधवा स्त्रियों को तथा सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी को लगा करके स्नान करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। एक बार और सुन लीजिए, ताकि आपका कार्तिक मास का यदि आपने संकल्प लिया है तो संकल्प पूरा हो, आपकी इच्छा पूरी हो कि जो घर गृहस्थ व्यक्ति है, पत्नी बच्चे हैं जिसके साथ में, उसे काले तिल और आंवले का चूर्ण बना लें और उससे लगा करके पहले बॉडी पे लगा लें, उसके बाद स्नान करना चाहिए। और विधवा स्त्री यदि कोई घर में है या कोई साधु सन्यासी है तो उसे तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी को लगा करके स्नान करना चाहिए। और भी बहुत से नियम बताए गए हैं पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, क्योंकि ये बहुत से आपको कोई कथावाचक ये नहीं बोलने वाला, न बताने वाला है। तो सप्तमी तिथि बीच में आती है, अमावस्या तिथि आती है, नवमी तिथि आती है, द्वितीय आती है, दशमी तिथि व त्रयोदशी को तिल व आंवले का प्रयोग वर्जित है। इन तिथि में तिल व आंवला अपने शरीर पर नहीं लगाना है। सप्तमी तिथि, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी व त्रयोदशी को। जो व्यक्ति संकल्प लेकर के कार्तिक स्नान करता है उसे शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना चाहिए। और ये विधि विधान भी देश काल व्यक्ति भेद से अलग अलग प्रकार से हो सकता है। जो जैसा पूजा जिस एरिया में करते हैं वैसी पूजा करते रहें। और ये सब पूजा के पीछे मूल उद्देश्य है पुण्य अर्जन करना। बेसिकली आपको येन केन प्रकरण कैसे भी हो, आपको पुण्य अर्जित करना है कार्तिक मास में। तो नटशल में रिजल्ट ये आता है कि बिना पैसे के आप पुण्य अर्जित करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त से, सूर्य उदय से 2 घंटे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है और गायत्री मंत्र का जप करें तो आपके पापों का नाश होगा। आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे, निरोगी भी रहने की संभावना है और पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाएगा। तो निश्चित तौर से आपको सुख मिलेगा और जब सुख मिलेगा तो आपको निश्चित तौर से आनंद की प्राप्ति होगी। और जब आनंद जहां होता है वहां लक्ष्मी जी अवश्य होती है, क्योंकि आनंद जो है लक्ष्मी जी का पुत्र है। और जहां लक्ष्मी जी आ जाएगी तो विष्णु जी को तो उनको लेने के लिए आना ही आना पड़ेगा। तो विष्णु जी भी जब आ जाते हैं तो घर में सुख समृद्धि शांति यश कीर्ति ऐश्वर्य सब कुछ मिलता ही मिलता है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बशर्ते कि आप कुछ तो करें। केवल सोते रहने से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति सोता है वह अपनी जिंदगी को, अपने भाग्य को सुला देता है, और जो व्यक्ति जगता है वह व्यक्ति हमेशा प्राप्त करते रहता है। तो जो सोवत है वह खोवत है और जो जागत है वह पावत है, ऐसा कहीं पे कहावत लिखी गई है। तो यह निश्चित है कि आपको जगना है, कम सोना है, कम खाना है, और जितना खाना कम खाते हो उतना आपको पुण्य करना है, दान करना है। वस्त्रों का दान कर सकते हो, अन्न का दान कर सकते हो, कंबल का दान कर सकते हो, बर्तन का दान कर सकते हो। जो आपकी श्रद्धा हो वो दान करिए, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को दान करिए जो जीवन में उस दान को प्राप्त करके उसके जीवन में कुछ खुशियां मिल सके। बस यही आपका वास्तविक पुण्य है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आपने इतनी देर सुना, पेशेंस रखा, इसके लिए आपको मां भगवती और परमपिता परमात्मा सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी कामना हम करते हैं। और एक कोड नंबर बता रहे हैं आपको, यदि आप उस कोड नंबर का हमें भेजते हैं तो निश्चित तौर से आपको जो एक किताब है हमारी अधर्म से धर्म की ओर और पाप से पुण्य की ओर, यह किताब आपको केवल और केवल 300 रुपए में दी जाएगी। कोड नंबर है
4 मार्च सन 1990। ये तारीख आपको डाल करके भेजना है, 4 मार्च सन 1990। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कोड के साथ में किताब का नाम अवश्य लिखें। धर्म से अधर्म की ओर और पाप से पुण्य की ओर, सिर्फ 300 रुपए में। जय माता दी।